जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज की कथा प्रारंभ हो रही है। बड़ी प्रेम से और भक्ति भाव पूर्वक आज की कथा का श्रवण करें। सभी संगत परिवार के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल में शिव महापुराण कथा गुरु जी की आज्ञा अनुसार सुनाई जा रही है, निरंतर सुनाई जाती रहेगी गुरु जी की कृपा से। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जगत बाणी और अर्थ रूप है इसका प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, अब ये बता रहा हूँ कि जगत की बागार्थमकता की सिद्धि कैसे की गई है। 6 अथवाओं मार्गों का सम्यक ज्ञान मैं संक्षेप से ही करा रहा हूँ, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो, और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः समयानुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का ये परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से 2 प्रकार का है। उसी परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृत मूर्ति कहते हैं। उनके शब्दमय विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्म और परा। स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है, वे सूक्ष्म कही गई है, और जो चिंतन की भी सीमा से परे है उसे परा कहा गया है। वे शक्ति स्वरूपा है, वही शिव तत्व की आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की उपदोवली का उसे दृढ़ करने वाली होती है। वे संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूपा है, वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी कहा गया है। वही विशुद्धा जो परा माया है, वही स्वरूपता विभाग रहित होती है। कोई भी 6 अथवाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन 6 अथवाओं में से 3 तो शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथा योग्य प्राप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं, वे निर्वर्ती आदि कलाएं हैं। मंत्राध्वा, पदाध्वा और वर्णाध्वा, ये 3 अध्वा शब्द से संबंध रखते हैं, तथा भुवनाध्वा, तद्वाध्वा और कलाध्वा, ये 3 अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में भी परस्पर व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त है क्योंकि वे वाक्य के रूप हैं। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त है क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त हैं क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर ही प्रकट हुए हैं। उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध है। अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे भी जो तत्व हैं, वे सब के सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदिकाल में 5 परिणाम हुए, वे ही निर्वर्ती आदि कलाएं हैं। वे 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त हैं। अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभाग रहित होकर भी 6 अध्वाओं के रूप में विभक्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव
शिव तत्व से हुआ है। अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं, उसी प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं। जो 6 अध्यायों से प्राप्त होने वाला है वही शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है। निर्वर्ती कला के द्वारा रुद्रलोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है वहाँ तक की शोध की जाती है। मध्यवर्तिनी विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विदेश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शांतितीता कला के द्वारा अथवा के अंत तक का शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया है। ये 5 तत्व बताए गए जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वही साधकों को ये सब कुछ देखना चाहिए। जो अथवा की व्याप्ति को न जानकर शोधन करना चाहता है वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ केवल नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की ही जो चित्त स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वही आज्ञा है। उस कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से ही शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। ये विकार की प्रतीति माया मात्र है, ना तो बंधन है, ना उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो अविचारणी पराशक्ति है वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली है और विशेषता उनके उन विलक्षण भावों से युक्त है। उसी शक्ति के साथ शिव ग्रस्त बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के ही साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती हैं। जो प्रकृति जन्य जगत रूपकारी है वही उन शिव दंपति की संतान है। शिव करता है और शक्ति कारण, यही उनका भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही 2 रूपों में स्थित है। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष रूप में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य संभेद है। जैसी प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है उसी प्रकार चित्त स्वरूपिणी पराशक्ति शिव से अभिन्न ही है। यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है, उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मक प्रकृति इन 3 रूपों में स्थित हो 6 अध्यायों को प्रकट करती है। वे 6 प्रकार का अथवा वागार्थ में है, वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये अध्याय एक बार संपूर्ण हुआ। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ सुखी समृद्ध रहे। गुरु जी की अनंत कृपा मेरे सभी व्यूअर्स पर बनी रहे। जो आने वाले व्यूअर्स हैं उन पर भी बनी रहे। और संगत जी, जितने भी संगत परिवार के लोग मैं सबके लिए कामना करती हूँ, सभी का परिवार सदा स्वस्थ सुखी और खुशहाल रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।